अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरजी प्रिपरेशन कॉर्नर। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जो वैकेंसीज अनाउंस की गई है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैकेंसीज हैं, जिसमें 14 स्केल से अबव के जो वैकेंसीज होंगे उनका टेस्ट HEC कंडक्ट करने जा रहा है, और 14 स्केल से बिलो जो वैकेंसीज है उनका टेस्ट NTS कंडक्ट करने जा रहा है, जिसमें LDC, UDC, स्टेनोटाइपिस्ट, फोटोग्राफ़र और मुख्तलिफ़ किस्म की वैकेंसीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं LDC और UDC का पेपर पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो मैंने वीडियो में सिंपल पेपर भी उठाया हुआ है NTS की वेबसाइट से, तो उस सिंपल पेपर को भी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंटेंट वेटेज। कंटेंट वेटेज में एडवर्टिजमेंट के मुताबिक आपके पास वर्बल रीजनिंग के जो होंगे 10% MCQs वर्बल रीजनिंग के होंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश में कंप्रीहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, इसका 30% होगा। बाकी पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, करंट अफेयर और GK का 10% है। IT लिटरेसी या कंप्यूटर के मुताबिक कंप्यूटर के हवाले से आपका 10%, LDC के लिए 10% यानी MCQs आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाएंगे, और UDC के लिए 20% कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट के हवाले से 30% आपका जो MCQs बनेंगे वो MS ऑफिस से बनेंगे। तो ओवरऑल इंग्लिश और MS ऑफिस में 60% है, तो आपने मैक्सिमम फोकस उन दोनों पे करना है। फिर जब आप रिटन टेस्ट पास करेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपने 40 वर्ड पर मिनट लिखना है। इसमें सबसे पहले आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होगा। इंग्लिश के पोर्शन में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्रीहेंशन होगा। कंप्रीहेंशन में आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ दिया जाएगा, तो आपने उसको गौर से पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे होंगे, तो आपने उन लोगों का आंसर देना है। तो ये एक डॉक्टर और पेशेंट के हवाले से एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जस्ट आपने रीड करके आंसर करना है। एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही वॉज वॉचिंग TV, ये एक एक्टिव वॉइस है पास्ट में। तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने देखना है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा TV वॉज बीन वॉच्ड बाय हिम। इसी तरह नीचे आ जाते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें एम आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या सिमिलर मीनिंग यूज़ करनी, यानी सिनोनिम के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस, एक या दो MCQ सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड होंगे। तो इसमें ब्यूटीफुल का आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, यानी सिनोनिम क्या होगा। तो गुड लुकिंग, डिसऑनेस्ट, अनक्लियर, कंफ्यूज, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ब्यूटीफुल का गुड लुकिंग। फिर इसके बाद अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम चूज़ करना होता है। इसमें अर्लियर का क्या होगा, अर्लियर जल्दी, जल्दी का लेट, यानी लेट, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का पैराग्राफ होगा कि A B का वाफ है तो B C का क्या लगेगा, तो इस तरह का थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का पैराग्राफ होगा, जिससे आपने थोड़ा गौर से पढ़ना है और इनका आंसर देखना है। तो जैसा कि इसमें एक पैराग्राफ दिया है, बुशरा, ज़ारा, सानिया एंड रूही आर 4 फ्रेंड्स लाइकिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ नेल पेंट सच दैट, तो इनकी कम्बिनेशन दी गई है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछा है। तो विच गर्ल लाइक पिंक रेड, तो मैंने डिटेल में पढ़ा था, तो इनका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, एंड द गर्ल हु लाइक पिंक रेड एंड ब्लैक, तो इसका जो ऑप्शन है वो A, सानिया इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन नंबर D, ज़ारा लाइक ब्लैक, रेड एंड गोल्डन। तो इस तरह आपने आंसर्स देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा बुशरा आंसर होगा। तो ये बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने घबराना नहीं है, बस थोड़ा कॉमन सेंस के ज़रिए गौर से पढ़ना है।
देन इसके बाद आ जाता है MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके आपके पास आ जाएंगे 30 MCQs आ जाएंगे। जस्ट इधर मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ द फॉन्ट साइज रेंज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो रेंज कितना होगा, तो इसका 8 to 72 होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 11 का C इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ MS एक्सेल इशू, असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की जानिब कौन सा ऑर्डर होगा, तो जाहिर सी बात है A to Z होगा। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, वी कैन इंसर्ट हाइपर लिंक इन MS वर्ड पॉइंट बाय। तो इसका ऑप्शन होगा D होगा, Ctrl+K। तो इस तरह 30 क्वेश्चन मेरे ख्याल से MS वर्ड से रिलेटेड और IT से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो आपने कंप्यूटर से रिलेटेड इस पोर्शन को ज़्यादा सही फोकस करना है। तो इसके बाद आ जाता है इस्लामियात जी के करंट अफेयर और पाक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें जाहिर सी बात है हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का A ऑप्शन। फिर आ जाता है द प्रीफेस ऑफ होली कुरान। तो इसका अल-फातिहा होगा, सूरह अल-फातिहा इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ होली कुरान। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द करंट केयर टेकर गवर्नर ऑफ KPK। KPK का जो करंट गवर्नर है वो हाजी गुलाम अली है। तो इससे पहले मेरे ख्याल से फरमान नामी एक था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 का करंट वर्ल्ड फुटबॉल चैम्पियन इस मेरे ख्याल से ब्राज़ील ने 5 टाइम फीफा वर्ल्ड कप विन किया है। तो ब्राज़ील क्वेश्चन नंबर 17 का C ऑप्शन सही है। इसी तरह इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद को कब कैपिटल ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया, तो इस पाकिस्तान आज़ाद होने के 20 साल बाद किया गया था। मींस 14 अगस्त 1967 को। इससे पहले कराची पाकिस्तान का कैपिटल था। फिर बाद में 1967 को इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर किया था पाकिस्तान का। फिर ग़ज़वे बदर वाज फाउट इन विच हिजरी। तो ग़ज़वे बदर 2 हिजरी में लड़ी गई है। ये थी आज की वीडियो जिसमें सिंपल पेपर से उठाए गए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।